डॉलर इतना आगे और भारतीय रुपया इतना पीछे क्यों? जब भी हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर और भारतीय रुपये की तुलना करते हैं तो एक सवाल हमेशा उठता है, डॉलर इतना आगे क्यों है और हमारा रुपया इतना पीछे क्यों रह गया है? आखिर ऐसा क्या है जो भारतीय रुपये को डॉलर की तरह मजबूत बनने से रोकता है? इस सवाल का जवाब केवल आर्थिक कारणों में नहीं बल्कि इतिहास, राजनीति और वैश्विक घटनाओं में छुपा हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। डॉलर की वैश्विक स्थिति। अमेरिकी डॉलर को वैश्विक आरक्षित मुद्रा कहा जाता है। दुनिया के ज्यादातर देश अपने व्यापार और लेन देन के लिए डॉलर का उपयोग करते हैं। जब भी दुनिया में किसी तरह की आर्थिक अनिश्चितता होती है, निवेशक डॉलर की ओर रुख करते हैं क्योंकि इसे सबसे सुरक्षित माना जाता है। भारत का व्यापार घाटा। भारत आयात करता है जैसे कच्चा तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सोना जो डॉलर में खरीदा जाता है, लेकिन भारत का निर्यात जैसे आईटी सेवाएं और कृषि उत्पाद इसकी तुलना में कम है। इसका मतलब है कि भारत को हमेशा डॉलर की अधिक जरूरत होती है, जिससे रुपया कमजोर होता है। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण इतिहास का असर क्या हम गुलामी से उभर पाए? 1857 की क्रांति हो या 1947 की आजादी, भारत ने अंग्रेजों के हाथों करीब 200 साल की गुलामी झेली। इन 200 वर्षों में हमारी अर्थव्यवस्था को इस कदर लूटा गया कि हम विश्व गुरु से एक गरीब राष्ट्र बन गए। जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए तो हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरह बिखर चुकी थी। वही अमेरिका जो स्वतंत्र हुआ 1776 में, उसने उस समय से अपनी आर्थिक योजनाओं को इतना मजबूत बनाया कि वो दुनिया का सबसे अमीर देश बन गया। दोस्तों, दूसरी कारण है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भूमिका। क्या आप जानते हैं 1944 में ब्रेटन वुड्स समझौते के बाद अमेरिकी डॉलर को वैश्विक व्यापार में मुख्य मुद्रा घोषित किया गया। इसका मतलब यह हुआ कि आज दुनिया में 80% से ज्यादा व्यापार डॉलर में होता है। चाहे पेट्रोल खरीदना हो या कोई अन्य अंतर्राष्ट्रीय सौदा करना हो, डॉलर की मांग हमेशा बनी रहती है। और हमारा रुपया, यह केवल कुछ ही देशों में स्वीकार्य है। जब वैश्विक बाजार में हमारी मुद्रा की मांग ही नहीं होगी तो उसकी कीमत कैसे बढ़ेगी? क्या आपने कभी सोचा है कि जब सरकारें ज्यादा नोट छापती हैं तो उसकी कीमत क्यों गिर जाती है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बाजार में पैसे की आपूर्ति बढ़ जाती है, लेकिन उसकी मांग नहीं। अमेरिका ने अपने डॉलर को स्थिर रखने के लिए कठोर नीतियां अपनाई हैं। वहीं भारत में जब जब सरकार ने ज्यादा नोट छापे, महंगाई बढ़ गई और रुपये की कीमत गिर गई। आज एक अमेरिकी डॉलर 83 भारतीय रुपये के आसपास है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमारी अर्थव्यवस्था कमजोर है, बल्कि इसका कारण यह है कि डॉलर की मांग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज्यादा है। इसके अलावा भारत का आयात हमेशा निर्यात से ज्यादा रहता है। जब हम ज्यादा चीजें खरीदते हैं और कम बेचते हैं तो हमारी मुद्रा कमजोर हो जाती है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे स्थिर अर्थव्यवस्था है। डॉलर को वैश्विक व्यापार और निवेश के लिए प्राथमिक मुद्रा के रूप में माना जाता है। वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील है और कई चुनौतियों का सामना कर रही है, जैसे महंगाई, बेरोजगारी और बढ़ते कर्ज। क्या रुपया मजबूत हो सकता है? अब सवाल यह है, क्या रुपया कभी डॉलर के बराबर पहुंच सकता है? इसका जवाब आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। भारत को अपनी आर्थिक नीतियों में सुधार करना होगा। हमें मेड इन इंडिया को बढ़ावा देना होगा। अगर हम अपने निर्यात को बढ़ा सकें तो हमारी मुद्रा की मांग भी बढ़ेगी। इसके अलावा भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही और राजनीतिक अस्थिरता को खत्म करना होगा। हम क्या कर सकते हैं? मैं अकेला क्या कर सकता हूं? यह सवाल अक्सर हर भारतीय के मन में आता है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर छोटा कदम मायने रखता है। भारतीय उत्पाद खरीदें, विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता कम करें, डिजिटल लेन देन और टैक्स देने की आदत डालें। जब हर नागरिक जिम्मेदारी से काम करेगा तो हमारी अर्थव्यवस्था और रुपया दोनों मजबूत होंगे। क्या हमारे सपने सच होंगे? डॉलर का आगे होना और रुपये का पीछे रह जाना केवल एक संयोग नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक, राजनीतिक और आर्थिक कारकों का परिणाम है। लेकिन यह स्थायी नहीं है। अगर भारत सही कदम उठाए तो वो दिन दूर नहीं जब हम भी गर्व से कह सकें, हमारा रुपया, हमारी पहचान। तो अब वक्त है जागने का।
क्या आप तैयार हैं भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने के लिए? दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।